जय माता की, जय श्री राधे कृष्णा। तो दोस्तों देखिए, सुबह का टाइम है और ऊपर माता रानी की दिया बत्ती करके आ गई हूँ, जो मैंने अभी दिखाया नहीं क्योंकि मैं अभी फिर से जाऊँगी ऊपर तो आपको दिखाऊँगी, मंदिर के दर्शन करा दूँगी दरबार के। और ये मेरे लाला जी रहते हैं नीचे, देखो यहाँ पे ये लाला जी का पानी रखा है और ये उनका सारा सामान है नीचे ही। ये मेरे साथ नीचे रहते हैं, ऊपर दरबार में नहीं रहते हैं क्योंकि मैं इनकी सेवा करती हूँ। और अभी इन्हें नहा धुला के दूध का भोग लगा है। देखिए, हम लोग चाय अगर पीते हैं तो ये दूध पीते हैं और उसमें मैंने दूध में ही मिश्री डाल दी है। तो कुछ लोग क्या, कुछ होते हैं कुछ लोग जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि आप तो लड्डू गोपाल की सेवा करते थे तो माता रानी कहाँ से आ गई। अरे भाई, जो क्या लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन पे माता रानी नहीं आती। और ये देखो, करती थी नहीं, अभी भी मैं अपने लाला जी की सेवा करती हूँ। इनकी सेवा तो मैं अलग से करती हूँ, नीचे अपना इनका लड्डू और गोपाल जी की सेवा। देखो, दोनों की सेवा रोज़ ही होती है और माता रानी की भी सेवा होती है। तो ऊपर दिया बत्ती हो गई है और ये मेरे लाला जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, एक बच्चे की तरह मैंने इन्हें रखा है। तो इनकी सेवा तो हमेशा ही होती है, ठीक है। और ये इनका स्थान है। देखिए, एक कमरा पूरा इन्हीं का है। इधर ये भागवत गीता भी रखी है जैसे आप देख रहे हैं, और ये इनका ही है। अभी थोड़ी देर में फिर यहाँ से जहाँ मैं बैठूँगी वहाँ पे जाएंगे। मतलब पूरा दिन इनका खाना पीना सोना सब कुछ होता है। ये होती है इनकी सेवा, ठीक है। जितना भी होता है, हर कोई, बहुत सारे लोग हैं जो सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके समझ में नहीं आता। तो किसी का कमेंट आया था कि माता रानी कुछ समझ में नहीं आया, आप पहले लड्डू गोपाल की। तो मैं सबकी करती हूँ भाई, अपने लाला जी और माता रानी की ज़्यादा सेवा करती हूँ और मानती मैं सभी को हूँ। पहले से ही मैं माता रानी और भोले बाबा की भक्त थी। बचपन से ही मुझे माता रानी और भोले बाबा की सेवा करती थी। तो मेरा क्या है कि बचपन से ना भोले बाबा और माता रानी की ना मैं काफ़ी सेवा करती थी। जैसे हर किसी का होता है अपना अपना, वैसे तो सारे ही देवी देवता पूजती थी, लेकिन भोले बाबा और माता रानी की ज़्यादा करती थी। तो अभी ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी की भी करती हूँ कुछ सालों से। ये जो छोटे वाले गोपाल जी आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरे फ्रेंड ने दिए थे मुझे। और ये इधर वाले जो लड्डू है, मैंने इनका नाम, इधर वाले ब्लैक कलर के हैं जो, इनका नाम मैंने लड्डू रखा है। तो इनको मैं पिछले जन्माष्टमी पे लाई थी। तो फिर मैं इनकी भी सेवा करने लगी क्योंकि मेरे को सपना आया था, एक बार इन्होंने मेरे से सेवा मांगी थी। तो मैंने अभी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 साल हो गए मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, 3-4 साल से। तो ये अपने अपने भाव होते हैं। तो माता रानी और भोले बाबा के तो मेरे भाव थे ही, वो सदा ही मेरे लिए पूजनी थे और पूजती भी थी। हालांकि हर देवी देवता का अपना अपना स्थान होता है। और ये लाला जी की मैं अभी भी सेवा करती हूँ। तो लोग बोल रहे हैं कि पहले आप इनकी करते थे तो अब आप माता रानी की। तो आप देख लीजिए, अभी भी करती हूँ। ये देखिए, मेरे लाला दोनों बैठे हैं, ऐसा नहीं है। माता रानी की भी सेवा होती है और इनकी भी। ये तो मेरे बच्चे हैं दोनों। और अभी मुझे 1.5 साल पहले इन्होंने आदेश दे दिया कि हमें राधा रानी चाहिए। तो क्या आप लोग ये बोलोगे बाद में कि राधा रानी भी ले आए हो? अब तो आप राधा रानी की, हमारी इच्छा है, हमारे भाव हैं उनके लिए, तो हम उनकी सेवा करेंगे। और ये इनका आदेश है, मुझे इन्होंने साक्षात दिखाया कि हमें राधा रानी चाहिए, राधा रानी भी विराजमान करो। तो मैंने सोचा है अभी यही, जब इनकी इच्छा होगी तभी राधा रानी भी आ पाएंगी। तो राधा रानी भी आएंगी हमारे घर में, उनका भी स्वागत होगा, उनकी भी सेवा होगी। और ये मेरे दोनों लाला हैं जिनकी मैं सेवा करती हूँ। और माता रानी की तो मैं करती ही हूँ, और आज से नहीं, सालों से कर रही हूँ। बचपन से, जब मैं 9-10 साल की होंगी तब से मैं संतोषी माता का व्रत लेती थी और खूब पूजा पाठ करती थी। आप लोग मेरा ब्लॉग भी देख लीजिएगा। अभी 2-3 साल पहले, मैंने 2 साल पहले अपना संतोषी माता का व्रत का उद्यापन किया था। और ये माता रानी भी काफ़ी टाइम से आ रही हैं, लेकिन अब जाके हमने दरबार लगाया जब माता रानी का काफ़ी आदेश आया कि तुम्हें दरबार लगाना पड़ेगा। तो फिर माता रानी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया था, तो फिर हमें दरबार लगाना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ का आदेश हम टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये उन लोग के समझ में तो आएगा नहीं जो लोग ये सब चीज़ें जानते हैं नहीं। अब ये लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो तो माता रानी कहाँ से आ गई? भाई, क्या माता रानी, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो उनकी नहीं कर सकते? ये अपने अपने भाव होते हैं। माता रानी और भोले बाबा तो मेरे बचपन से ही थे, उनसे तो मेरे भाव बचपन से ही जुड़े थे।
और ये मेरे दोनों लाला, ये तो अभी 4-5 साल से ही मेरे जो है इनके साथ इतना वो हुआ है, क्योंकि अब इन्होंने मुझे मौका दिया अपनी सेवा करने का। और जितना भी हो सके मैं तो सभी देवी देवताओं की सेवा करती हूँ, जो भी हैं। लेकिन भाव होते हैं, किसी के लिए भाव थोड़ा ज़्यादा होते हैं, किसी के लिए कम होते हैं, सबका अपना अपना है। तो देखिए ये झूला झूल रहे हैं, इनकी ऐसे सेवा होती है सुबह से शाम तक। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, क्योंकि दिन भर इनका तो बच्चों की तरह होता है ना, इसलिए ये नीचे ही रहते हैं और ऊपर दरबार है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ मैं ऊपर आ गई हूँ आपको दर्शन कराने माता रानी की, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और जो लोग कुछ जानते समझते नहीं हैं वो लोग भी थोड़ा समझ लीजिए, देख लीजिए आप लोग भी। तो आज है थर्सडे, तो आज भी ये आए हैं, कल भी आए थे दरबार में, क्योंकि कल ये वैष्णो माता से आए थे पूरा सपरिवार सहित। अच्छे से माता ने इनका यहीं से काम बनाया था, रास्ता भी खोला था। तो कम से कम 26 या 27-28 साल ऐसे ही पहले ये जो माता जी यहाँ नीचे बैठे हैं इन्होंने बोला था, तब से इनके काम ही नहीं बन रहे थे, जाना नहीं हो रहा था माता रानी के पास। तो अब जाके यहाँ इन्होंने अरदास लगाई, माता के सामने प्रार्थना करी, और कम से कम 15-20 दिन के अंदर में इनका काम हो गया। फिर ये सब परिवार सहित गए, क्योंकि ये माता जी ने जब इनके बच्चे छोटे थे ना, तब जाके कहा होगा कि माँ तेरे दर्शन करने आएंगे, फिर हम जागरण करेंगे। तो बना ही नहीं, जब ये बच्चे छोटे छोटे थे तब से बोल रखा था। और आज देखिए सब लड़कियों की शादी हो चुकी है, और काफ़ी नाती पोते भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो फिर ये इस दरबार से जुड़े तो 15 दिन के अंदर ही इनका काम बन गया। और माता रानी ने कहा कि तू हिम्मत कर, साथ मैं दूंगी तेरा। तो देखो भगवान की दया से, और ये माता जी काफ़ी एजिड हैं जबकि, तो फिर भी देखो वैष्णो माता के दर्शन इन्होंने पैदल नंगे पैरों किए, चप्पल तक पैरों पे नहीं पहने इन्होंने। ये होती है माता की कृपा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या समझेंगे, तो जिसका भी मुझे कमेंट आया मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ कि आप लोग देख लीजिए कि ये मेरी श्रद्धा है, और ये मेरी मेहनत है, और ये मेरा माँ के लिए, देवी देवताओं के लिए प्यार है, ठीक है। जब मैं इतना कर पा रही हूँ तो आप लोगों को क्या दिक्कत है। मैं लाला जी की भी सेवा करती हूँ, आप देख रहे हो, वो तो मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि वो मैंने अपने बच्चों के समान माने हैं, और हैं भी मेरे बच्चे जैसे। वो सब कुछ जैसे छोटे बच्चे का होता है वैसे उनका होता है दिन भर, तो इसलिए ना वो नीचे रहते हैं हमारे साथ, ठीक है। और मेरी माता रानी का दरबार ऊपर है। माँ की सेवा करते करते तो काफ़ी साल हो चुके थे, लेकिन अब उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मेरे थ्रू किसी का भला हो जाए, कुछ काम बने। मैं तो इंसान ही हूँ, ये तो माता रानी का ही है कि वो किसके काम बना रही हैं किसके नहीं, क्योंकि माँ भी देखती है, भाव देखती है लोगों के, कौन कैसा है, और परीक्षा भी लेती है। तो बहुत सारे काम बन रहे हैं इस दरबार से। तो मैं तो भाई एक इंसान ही हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ, जो मेरे कहने से होता है वो सेवा करती हूँ अपनी माँ की और अपने लाला जी की, ठीक है। तो जो भी ये कमेंट कर रहे थे मैं उन्हें बताना चाह रही हूँ कि आप लोग देख लीजिए कि पूरा दिन मैं घर के साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ ये सब भी काम करती हूँ। ये कोई आसान बात नहीं होती, सुबह से शाम तक बहुत काम होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, और अपनी लाला जी की सेवा करती हूँ, माता रानी की सेवा करती हूँ। लोग आते हैं घर पे तो दरबार में उनको भी टाइम देना पड़ता है, तो भाई हर किसी के बस का नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो बोलना है बोल लीजिए, और देख लीजिए कि मैं कैसे सेवा कर रही हूँ। आप बोल रहे थे ना कि लाला जी की सेवा करते थे तो माता रानी का कुछ समझ में नहीं आया, तो आपके समझ में नहीं आ रहा तो वो मैं क्या करूँ। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला था कि माता रानी बोल रही हैं या कौन बोल रही है। भाई आपको समझ में नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि सिर घुमा घुमा के हिला हिला के ही अगर कोई पूछा दे माँ आए तभी जाके आप बोलोगे कि माँ आ रही है। तो मैं आराम से बैठ के, मेरी माता रानी आराम से बैठ के भी देती है। पूछा लोगों की, मैं चावल में हाथ रखती हूँ तो लोगों का घर का पता चल जाता है, और आराम से देती है, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे 10:30 बजे मेरा टाइम नहीं होता, और शाम के 6 बजे तक भी मैं उठती हूँ। तो मेरी माता रानी सिर ही घुमाती रहेगी तो मैं तो इंसान ही हूँ ना, तो मेरे को प्रॉब्लम भी तो होगी ना। तो वो माँ देखती है, जिस पे संकट होता है, जहाँ पर उन्हें खेल के आना होता है वहाँ पे खेल के भी आती है। बाकी नॉर्मली किसी का घर का सिंपल ऐसे बताना होता है तो वो मुझे दिखा देती हैं कि क्या दिक्कत है,
कैसे क्या करना है, तो मैं आराम से बताती हूँ उनको, क्योंकि बताने वाली मैं कौन हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं बैठी रहती हूँ गद्दी पे, लेकिन दिखाती तो माँ ही है ना, किसी का क्या है किसका क्या है घर में, ठीक है। तो ऐसा होता है। और अगर आपको फिर भी लगता है ना कि माँ झूम के ही आती है, तो मेरा चैनल है, मेरा नहीं है वो चैनल, भी मेरी माँ का ही है, जय माँ भगवती काली देवभूमि दरबार दूसरा चैनल है मेरी माता रानी का। तो उसमें देख लीजिए, उसमें बहुत सारे मेरे, ज़्यादा तो मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ मैंने वीडियो डाल रखी है जिसमें माँ खूब झूम के भी आई हैं, अच्छी तरह खेली है, ठीक है। मेरी काली माँ आती है शनिवार को, तो वो अगर संकट अगर किसी पर होता है तो काफ़ी खेल के आती हैं। और मेरे मंगलवार को मेरी दुर्गा आती है, देवी मैया माँ दुर्गा, तो वो आराम से भी पूछा देती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो अपने बाल फैला के ही पूछा दे रही है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को खैर सफाई देने की मेरे को ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, हर कोई तो नहीं होता। पर यह है कि जो इन्होंने बोला कि आप लाला जी की मतलब लड्डू गोपाल की सेवा करते थे और अब माता रानी, कुछ समझ में नहीं आया और माता रानी बोल रही है, कौन बोल रहा है भाई, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझोगे भी नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा ना, आपने खासकर आपने जिन्होंने कमेंट किया था देख लिया ना। मेरे लाला जी भी, उनकी भी सेवा होती है, सुबह से उन्हें नहला धुलाया, दूध पिलाया, दिन में खाना जो हम खाते हैं वैसे खाते हैं, रात को सोते हैं, सब कुछ होता है उनका, ठीक है। और मैं साथ में अपनी माँ की भी सेवा करती हूँ,